आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही डिलीशियस चिकन स्टीम रोस्ट आज हमारा तैयार होगा। और जैसा कि इसमें ऑयल बहुत कम होता है और ये डीप फ्राई नहीं होता, तो ये उनके लिए भी अच्छा है जो डाइट पर हैं। इसके लिए हमें चिकन चाहिए। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बना रही हूँ, तो मैं 3 चिकन ले रही हूँ, जिसके मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। तकरीबन 12 लार्ज पीसेस मैं यहाँ पे लूँगी और इसको इस तरह करके कट्स लगा लेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर 1 चिकन आप ले रही हैं तो आप 1 टेबलस्पून ऐड करें। दही हम इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून। 1 चिकन के हिसाब से आप इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून। ये भी 1 चिकन के हिसाब से आप 2 टेबलस्पून ऐड करेंगी। ऑयल हमने इसमें ऐड करना है 6 टेबलस्पून। 1 चिकन के हिसाब से 2 टेबलस्पून ऑयल हमने इसमें ऐड करना है। नमक आप हस्बे जायका इसमें ऐड कर सकती हैं। मैं यहाँ पे 3 चिकन ले रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 3 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से। 1 चिकन के हिसाब से आप 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगी। सुर्ख मिर्च का पाउडर मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकती हैं। ये भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है, जो साबुत धनिया है, वो हम भूनकर और कूटकर इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 1 चिकन के हिसाब से 1/2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। 1 चिकन के हिसाब से आप 1/4 टीस्पून यूज़ करेंगी। काली मिर्च का पाउडर है, ये 3 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। टोमेटो केचप, ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये मेरी अपनी रेसिपी है जो कि मैं ख़ुद ऐसा बनाती हूँ। तो इसमें मैं टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 चिकन ले रही हैं तो आप उसमें 1 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगी। नॉर्मल जो टोमेटो केचप होता है वो भी ले सकती हैं, चिली केचप जो होता है वो भी ले सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मसाला लगा लेने के बाद हमने इसे 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी को उबाल आने तक हम पकाएंगे। उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे। मेरा जो स्टैंड है वो छोटा है, तो इसलिए मैं बीच में थोड़ी सी कटोरी रखकर इसके ऊपर मैंने जाली रखी है और इसके ऊपर अब हम फॉइल रखेंगे। फॉइल को हम छुरी की मदद से या फिर कांटे की मदद से इस तरह करके छोटे छोटे सुराख बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही बनाने हैं। और अब हम इसके ऊपर चिकन रखेंगे। फॉइल के बीच में हमने चिकन रख लेना है। जो बाकी का मसाला बच गया वो हमने इसके ऊपर डाल लेना है। फॉइल को हम कवर करेंगे। पूरा का पूरा फॉइल इसमें बंद नहीं हो रहा इस तरह, तो मैं इसके ऊपर एक और फॉइल का पीस रखूँगी। इस तरह एक और फॉइल का पीस मैंने लिया और इसके ऊपर रखा। अच्छे से इसको मैंने कवर कर लिया है ताकि इसकी जो स्टीम है वो एस्केप ना हो। इस तरह करके सारा मैंने कवर कर लिया है और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। तकरीबन 30 मिनट में ही ये हो जाता है। 30 मिनट के लिए हम इसे मीडियम हीट पर कुक करेंगे। आप इसे बीच में 15 मिनट बाद चेक कर सकती हैं। 15 से 20 मिनट बाद आप चेक कर लें। अगर ये कुक हो चुका हो तो ठीक है, वरना तो आप इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक कर सकती हैं। ये तकरीबन 30 मिनट में मेरा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। आप देख सकती हैं, बहुत ही डिलीशियस चिकन स्टीम रोस्ट हमारा तैयार है। जब आप इसे ओपन करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने इसको ओपन करना है। और अब हम इसे सर्व करेंगे लेमन वेजेस के साथ, सैलेड के साथ, और आप इसे रायता या फिर चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन स्टीम रोस्ट हमारा तैयार होगा।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।